मैच को कि किस तरह से कहाँ गलतियां इंग्लैंड से शायद हुई हों, कहाँ इंडिया सुपीरियर था। जो लुब निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड या इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच विच फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया। यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि दे वर वन बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वॉज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। टैक्टिकल एरर नजर आया था, एक ही बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में एक टैक्टिकल एरर, जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिया, वो शायद डिफरेंस सोच समझ के ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर। दैट आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? नहीं, अगेन मेरा ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आध ओवर T20 में फर्क डालता है और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहां पे मेरा ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन। और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को। यस, ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और ऐसे जब पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है। और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 ओवर पड़े हुए थे, उनकी 51 रन चाहिए थे। तो वहां पे अगर दूसरा वीडियो लाता हूं, आप सब्सक्राइब कर दिया करो। आपसे गुजारिश है, इतनी मुश्किल से वीडियोस आपके लिए आती हैं, आप सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और सपोर्ट करो लाइव स्ट्रीम में। क्या करते हो आप? लास्ट ओवर के लिए जितना ज्यादा रन छोड़ते हो आप अपने मेन बॉलर से कराते हो, क्योंकि उसमें चांस ये होता है कि आपके एक तो रन कम पड़ जाते हैं और दूसरे कि आपके पास विकेट लेने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक ये छोटे-छोटे 7 रन का जो डिफरेंस है, पॉइंट वही आ गया ना, आपको मेन बॉलर से कराना पड़ेगा ना 17-18 ओवर। आपका फिर भी 1 ओवर शॉट। दैट इज द होल डिबेट। अगेन हम आई थिंक वन बॉलर शॉट। आई थिंक वरुण की जगह कुलदीप को आना चाहिए अगर मेरी टीम होती। बट अगेन अगर संजू की हम सारे बात करते रहते हैं, संजू तो खैर बहुत अच्छा बैटर है, पक्का बैटर है। ये 10 साल अगर ये ना खेला होता इंडिया से तो वुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसके पास शॉट्स है, रेंज ऑफ शॉट्स की पूरी है, प्रॉपर पक्का क्रिकेटर है, पक्का क्रिकेटर है। ठीक है, कट वो मार सकता है, पुल वो मार सकता है, सामने वो खेलता है, स्ट्रेट बैट्स उसने बताया नहीं कि T20 ऐसे भी खेली जा सकती है। प्लस उसके साथ हम ये नोट नहीं कर रहे 18-39 किया है ईशान किशन ने। करके आ रहा हूँ मैच में हम ये कहते कि अगर मैं करके आ रहा हूँ कहीं से। अच्छा, वो जो आप बुमराह की बात कर रहे हैं हमने कहा कि अगर डिफरेंस है सिर्फ बुमराह, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लास्ट 2-3 मैच में उसको रन्स पड़ रहे हैं। तो आज हमने पहले ही कहा था कि अगर डिफरेंस डालेगा तो वो बुमराह ही है। और इसकी जो गेम अवेयरनेस है, मेरे ख्याल से आज के जो स्पेशली जो डेथ ओवर में जो बॉलर ने गलती की है उन्होंने स्मॉलर बाउंड्री को यूज किया है, क्योंकि स्क्वायर पे आपकी 65 मीटर के सामने के जो बाउंड्री वो 71 मीटर्स के, वहां पे आपके पास चांस होता है। अब अपने आप को सामने फील्ड लेके वहां पे 2 चांसेस होते हैं, एक तो बाउंड्री बड़ी है, सामने हिट करना ज्यादा मुश्किल है बनस्बत आपके स्क्वायर पे इस तरह के पिचेस पे बहुत इजी है, और सेकेंडली आपको विकेट लेने के चांसेस है। तो आई थिंक ये मिस किया बॉलर ने। सिचुएशनल अवेयरनेस हफीज आज डूबे 4 पे आए। जब हमने देखा, जब उनको रिक्वायरमेंट थी कि जी कोई आके तेज खेले, उन्होंने 43 बनाए 25 बॉलों में। वही वाली बात जो हम कह देते हैं कि ठीक है आपके सेट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशन के मुताबिक आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो या उनको चांस दे सकते हो। तो आज वो एक बड़ी क्रूशल जैसे कहते हैं ना, फिनिशिंग भी चाहिए थी बीच में। यू हैड टू कीप अप द मोमेंटम। आई थिंक मुझे लगता है वो एक टेक्टिकल चेंज थी, क्योंकि सूर्या बेहतर फॉर्म में भी थे, ज्यादा इम्पैक्टफुल भी हैं, लेकिन क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि आदिल रशीद ओवर 1-2 ओवर अच्छे कर चुके हुए थे, तो मेरा ख्याल है सिर्फ उसको तोड़ने के लिए भेजा गया। और उससे भी बढ़ के आप सिर्फ ये देखें कि उसकी गेम सॉर्टेड है। वो नंबर 4, 5, 6 का हार्ड हिटर बैट्समैन है, उसने आके और कुछ नहीं किया, अपना रोल प्ले किया, उसने किसी और सोच में नहीं गया। उसने वो मोमेंटम जो संजू सैमसन ने हासिल करके दिया हुआ था उसको ब्रेक नहीं लगने दिया, बल्कि उसको और बढ़ाया। और अपने जो उसने 25 रन खेले, उसने बॉल्स लिए, उसमें उसने 172 के स्ट्राइक रेट से रन किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो T20 फॉर्मेट है उसमें 120 बॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिमिटेड आपके बॉल आपको मिलते हैं।
इसलिए इस खेल के अंदर स्ट्राइक रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए बैटर, कि अगर आप उसके टीम कॉज के ऊपर डैमेज करने में अगर आपके वो कुछ बॉल एक्स्ट्रा हो गए हैं, अगर आप किसी भी वजह से सेट होने में या अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से 2 या 4 बॉल भी जाया करते हैं, तो वो टीम को कॉज करता है। और वैसे भी जो लास्ट 35 गेंद होते हैं तो इसी किस्म के बैट्समैन को जो सूट करता है, इसीलिए आप स्विच कर देते हैं। विकेट नहीं गिरी होती, बट जब आपके लास्ट 35 डिलीवरीज होती हैं तो आप ऐसों को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते ये हैं। बात तय है, वो एज ए बैट्समैन खेल रहा है जी, वो एज ए बैट्समैन नंबर 6 खेल का रहा वो है बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो नहीं, as a batsman- और इसने आईपीएल में प्रूव किया हुआ है बाई सैंपल साइज, जो अक्सर सकलन में बात करते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस को अगर जज करना है तो उसका सैंपल साइज आप पहले चेक करें कि उसने कहां कितने मैचेस ऐसे खेले में हैं। तो आईपीएल के मैचेस के अंदर आप जब भी देख लें, दुबे जो है वो 5-6 पे खेलते हैं और इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना, बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 से कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं। बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए, जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में, पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और एक बैड बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली। मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था अगेन, उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए। उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूं। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये 2 तरफा चीज है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहां पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसकी दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने कितने मैचेस में। इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा एक लेफ्टी, डुबे को भेजा। तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर है, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योरसेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है, मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है ना, ताकि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट भी करें। जब टीम बन जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। आपने ये जो बात करी उनकी, हार्दिक पांड्या ने जो आउट किया वो बाउंड्री वाला गेंद था। मैं और हफीज यही फिर बात कर रहे थे कि उसको वो थोड़ा सा और पुश मार देते या उसको पूरा ही खेल जाता तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाता। मगर वो क्यों ऐसे हुआ कि बुमराह के जो 2 चौके जो मार सकता था वहां पे बॉकडाउन हो गया, वो एक हैबिट बन गई। वहां पे उसने चौके छोड़े, यहाँ पे चौके भी आउट हो गया, यहाँ पे छक्का लग सकता था। तो वो आपने गलती की, उसका मोमेंटम आगे आ गया और आप आगे फंस गए। लेकिन जो अच्छी चीज है सर ग्लेन भाई, अगर आप सिर्फ ये देखें कि सेमीफाइनल है, इतना बड़ा स्टेक है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, और 2 बॉलर आते हैं और वो दोनों डिलीवर करते हैं, ये चीज डिफरेंस कर देती है प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में या इंपैक्टफुल प्लेयर में, कि उन दोनों बॉलर्स ने उस रोल को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया। और अगर उनका एक सोच थी कि हमने यॉर्कर मारने हैं, तो 6 में से 4 यॉर्कर बुमराह ने मारे हैं और इसी तरह 3 यॉर्कर जो हैं वो हार्दिक ने मारे हैं। तो जब आपके 12 बॉल में 9 यॉर्कर लग जाएंगे, इट शोज अ लॉट ऑफ करेज। और वो जो कॉन्फिडेंस की बात है, हार्दिक की बात कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपको दुनिया में कहने के नजर आ रहे हो एज एन ऑलराउंडर।
लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इस खेल में वो आपके खेल को निखार देता है और कहां से कहां ले जाता है। और वो जो करेक्टर की बात कर रही है सना कि उसके करेक्टर को कभी दबाया नहीं गया, वो जो भी करता है उसको करने दिया जाता है, लेकिन उससे डिमांड की जाती है परफॉर्मेंस। तो हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली या दुनिया में और भी जगहों पे ऐसे है कि लोगों के करेक्टर को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे नजदीक आप करेक्टर को जितना ज्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो गेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो हार्दिक पांड्या के केस में वो ऑफ द फील्ड क्या करते हैं कोई किसी को मैटर नहीं है, ग्राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उनको सेल्फ बिलीफ गिना जाता है। सेल्फ बिलीफ नजर आता है इनका बहुत ज्यादा। सिकंदर, मैं तो मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो गई है। आपकी होगी, अभी तो क्वार्टी शुरू हुई है। क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए। बहुत ज्यादा नहीं, और क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए। आई थिंक हम पीछे रह गए। हम पीछे रह अच्छा, गए। इसको आपने थोड़ा जो सा स्ट्राइक रेट की बात की इसी ना को, अभी, या ये स्ट्राइक रेट्स की बात ये करते हैं, आपने एक बड़ी बहुत अच्छा ऑनेस्ट पॉइंट मेरी रेज ये किया। बात है कि हम वाकई में बहुत पीछे रह चुके हैं। और ये एक फॉर्मेट में नहीं, आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने को कहीं पे भी जज कर लें, दुनिया हमसे आगे जा चुकी है। सकलेन ने एक बात की थी कि वो एक टीम एफर्ट एज अ टीम खेलें, और स्ट्राइक रेट्स की आपने कुछ काफी प्रोग्राम्स पहले बात की थी। जो हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं। कोई कहता है मेरा 111 है, एक किसी का 200 है, किसी का 185। आज आप देखें तो जैसे सैमसन ने 89, 42, 43, 25 पे दुबे, ईशान किशन 13 और 18, ऐसा लग रहा था कि वो टीम का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट। टीम का स्ट्राइक रेट जो आपने, अगर आपको 250 चाहिए तो हर आदमी ने पता लिया कि मुझे इस स्ट्राइक रेट पे खेलना होगा टू रीच दैट गोल। आई थिंक दैट वर्क्स एज अ टीम। इसी में ब्रेक लेते हैं।